कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी आज कई घंटे की पूछताछ कर चुका है। खुद प्रियंका गांधी आज रॉबर्ट वाड्रा को ईडी के दफ्तर तक छोड़ने के लिए आई और जानकारी के मुताबिक ईडी के अधिकारियों के सभी आरोपों से रॉबर्ट वाड्रा ने इनकार किया है। रॉबर्ट वाड्रा ने संजय भंडारी और सुमित चड्ढा से किसी तरह का सरोकार उनके साथ होने से इनकार किया है। वाड्रा ने लंदन में किसी तरह की संपत्ति होने से भी इनकार किया और माना कि वो मनोज अरोड़ा को जानते हैं, लेकिन वो कभी उनका कर्मचारी हुआ करता था। अरोड़ा ने कभी उनकी तरफ से कोई ईमेल नहीं किया। हमारे साथ हमारी सहयोगी सुकीर्ति हैं। सुकीर्ति, क्या रॉबर्ट वाड्रा वहां से बाहर निकल गए हैं? क्या खास पूछताछ में निकला? नहीं, अभी रॉबर्ट वाड्रा जो है वो अभी भी ईडी ऑफिस के अंदर ही मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पीछे ईडी के ऑफिस का गेट है। अभी भी यहाँ पे जो मीडिया है वो सारा मौजूद है। 4 बजे रॉबर्ट वाड्रा यहाँ पर आए थे और अब आप देख सकते हैं 9:30 बज रहा है, तो तकरीबन 5.5 घंटे हो चुके हैं। रॉबर्ट वाड्रा अब भी अंदर मौजूद है। क्वेश्चनिंग में जो डिटेल्स हैं वो कुछ बाहर आई थी, तो ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चनिंग पूरी तरह से ओवर हो चुकी है, पर चूंकि वो अब तक बाहर नहीं आए हैं तो माना जा रहा है कि अब भी उनके साथ सवाल जवाब किए जा रहे हैं। जो कुछ मेन बातें निकल करके आई हैं उनके साथ जो सवाल किए गए हैं उसमें से ये पहला, उन्होंने डिनाई किया कि वो किसी भी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी प्रॉपर्टी लंदन में ओन करते हैं। दूसरा, जहां तक जिन लोगों के नाम सामने आ रहे थे कि उनसे लिंक्स हैं इनके, उन लोगों ने इनकी मदद करी प्रॉपर्टी ओन करने में, जैसे कि संजय भंडारी जो कि एक आर्म्स डीलर है जो काफी टाइम से फरार हैं, उन्होंने लंदन की एक 1.9 मिलियन पाउंड्स की प्रॉपर्टी जो है अपने नाम पे खरीदी थी रॉबर्ट वाड्रा के लिए। उनके लिए एक शील्ड की तरह काम किया था। पहला तो रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि उनके संजय भंडारी से कोई लिंक्स नहीं है, उनके कजिन सुमित चड्ढा जो भी इस केस में इन्वॉल्व है उनसे भी कोई लिंक्स नहीं है। एक तीसरा नाम जो सामने आया है वो मनोज अरोड़ा का है, जो कि एज एन एम्प्लॉय काम करते थे रॉबर्ट वाड्रा के लिए उनकी कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी में। काफी समय तक उनके साथ एज एन एसोसिएट काम करते रहे। मनोज अरोड़ा की जब पहले क्वेश्चनिंग करी थी ईडी ने, तो उन्होंने कहा था कि रॉबर्ट वाड्रा ने मुझसे कुछ ईमेल लिखने को कहा था, इसलिए मैंने उनके बिहाफ पे वो ईमेल्स लिखे। तो उस बारे में भी रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि हाँ, वो मेरे एम्प्लॉय तो जरूर थे पर मैंने उनसे कभी कोई ईमेल्स लिखने के लिए कहा नहीं। तो जिस तरह से पूरा सवाल जवाब की प्रक्रिया चलती आ रही है उसमें यही निकला है कि रॉबर्ट वाड्रा हर तरह के जो एलिगेशंस हैं उनके खिलाफ उसको डिनाई कर रहे हैं। हो सकता है इसी कारणों से जो है क्वेश्चनिंग लगातार जारी है और ईडी उनसे जो चीजें उगलवाना चाहता है, जो और सबूत है जिनको जोड़ना चाहता है, वो अभी तक पूरी तरह से ईडी उस पूरी पजल को जोड़ नहीं पाई है। इसीलिए सवाल जवाब लगातार चल रहे हैं। सर जी, शुक्रिया सुकीर्ति। और रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की इस पूछताछ पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। हरीश जी, आपका स्वागत है इस बातचीत में शामिल होने के लिए। रॉबर्ट वाड्रा से जो आज पूछताछ हो रही है, कहीं प्रियंका के नए नए राजनीति में इतना बड़ा कद लेकर उतरने के मौके पर यह एक बोझ तो नहीं बन गया? देखिए, कोई बोझ का सवाल पैदा नहीं होता। सारा हिंदुस्तान, सारी दुनिया जानती है कि रॉबर्ट वाड्रा को भाजपा अपने राजनीतिक इंटरेस्ट के लिए एक पंचिंग बॉक्स के तौर पे इस्तेमाल कर रही है और उन पर आरोप लगा करके ये सिद्ध करने की, ये वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है कि सब उसमें किसी न किसी तरीके से प्रियंका जी और सब इन्वॉल्व हैं, ताकि प्रियंका जी राजनीति में ना आए। लेकिन गांधी परिवार को वो जानते नहीं। जो लोग दुश्मनों की, आतंकवादियों की गोलियों से नहीं डरे, जिन्होंने अपना सीना जो है हर तरीके के देश के बलिदान के लिए आगे कर दिया, तो वो भाजपा के इस राजनीतिक घुड़की से डरेंगे, ये उनका मिजाज नहीं है। और अब प्रियंका जी खुल करके, वो राजनीति में पहले भी थी, पहले रायबरेली और अमेठी का डंका थी। लोग कहते थे प्रियंका अमेठी रायबरेली का डंका, और अब वो उत्तर प्रदेश और सारे हिंदुस्तान में कांग्रेस का डंका है। और निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी के साथ प्रियंका जी जब खड़ी होंगी तो युद्ध में, रणनीतिक युद्ध में, राजनीतिक युद्ध में जैसे राम के साथ लक्ष्मण थे, ये उसी तरीके की जोड़ी है। तो भाजपा की पराजय निश्चित है और उस पराजय को निश्चित जान करके, खिसिया करके जो है रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी को इस्तेमाल किया जा रहा है और एक हवाई आरोपों को गढ़ा जा रहा है, मनगढ़ंत आरोपों को गढ़ा जा रहा है।
पूरा ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है जैसे बहुत ही बड़े साक्षी हैं। क्या साक्षी हैं? यदि साक्षी होते तो आप ये बताइए 4.5 साल तक, 4.25 साल तक चुप बैठते। तो लेकिन रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ राहुल जी ये जो आरोप तमाम लगे हैं ये यूपीए सरकार के दौर के हैं, ये अभी अभी आरोप नहीं लगाए गए हैं। कई मामले उनके खिलाफ पहले से राजस्थान में, हरियाणा में चल रहे हैं, तो ये तो उसी दौर के हैं। देखिए, ये शिकायतों का आधार हमेशा राजनीतिक रहा है, और मगर उसके बावजूद भी यदि कुछ था तो 4.5 साल में बहुत कुछ ये सरकार निकाल सकती थी यदि कुछ फैक्ट्स होते। लेकिन ये चुनाव के समय में, क्योंकि चुनावी वातावरण में भाजपा ये पा रही है कि वो घिर गई है, राफेल फाइटर प्लेन के डील के मामले में चौकीदार साहब फंसे हुए नजर आ रहे हैं और अपने किसी प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाए। बेरोजगारी के जो आंकड़े आए हैं उन्हें सरकार के सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के दावों की पोल खोल करके रख दी है। तो एक नर्वस गवर्नमेंट का ये नर्वस एक्शन है, और इससे उनको कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलने जा रहा है, बल्कि माइलेज जो भी मिलेगा वो कांग्रेस को मिलेगा। जी, आपका कहना है कि कांग्रेस को इसका माइलेज मिलेगा। कांग्रेस कैसे सामना करेगी? इतनी लंबी पूछताछ रॉबर्ट वाड्रा से पहले कभी नहीं हुई है। देखिए, हमने पहले भी बहुत सारी ज्यादतियों का मुकाबला किया है, साख कमीशन से लेकर के यहां तक। ऐसा नहीं है कि हमारे नेतृत्व ने के ऊपर कभी ज्यादतियां नहीं हुई। मैंने कहा ना कि जो लोग आतंकवादियों की गोली से नहीं डरे, आसन्न मृत्यु जिनको नहीं डरा सके, मौत नहीं डरा सके, वो लोग जो है भाजपा के और या मोदी सरकार की घुड़कियों से नहीं डरने जा रहे हैं, ईडी की घुड़कियों से नहीं डरने जा रहे हैं। कुछ लोग कुछ अलग इस्पात के बने होते हैं, कांग्रेस कुछ अलग तरीके की धातु की बनी है, इस धरती की मिट्टी की धातु की बनी हुई है। उसको ये इस तरीके से न बदनाम कर सकते हैं न डरा सकते हैं। जी, प्रियंका गांधी अब कांग्रेस की महासचिव हैं और पूर्वी यूपी का जिम्मा उन्हें दिया गया है। किस तरह से पूर्वी यूपी में वो पार्टी के अंदर जान फूकेगी? स्थिति जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की है या धीरे धीरे कई और राज्यों में कांग्रेस की हुई है, उसे देखते हुए देखिए, एक चीज आप मान के चलिए, हम इसको स्वीकारते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारा संगठनात्मक ढांचा इन वर्षों के अंदर कमजोर हो गया, समझौते आदि के कारण। लेकिन आज भी कांग्रेस जन जो है सब जगह मौजूद हैं और हिम्मत के साथ खड़े हैं। वो अवसर की तलाश कर रहे थे, और राहुल जी ने जो बहुत ही एक सटीक राजनीतिक रणनीति के हिसाब से बड़ा माकूल निर्णय लिया, उसके बाद कांग्रेस जनों में जबरदस्त जोश है। और फिर उत्तर प्रदेश तो हमेशा नेहरू गांधी परिवार से बड़ा गहरा लगाव रखता रहा है। ये 20 के वर्षों में कुछ स्थितियां गड़बड़ाई हैं, और आज भी दोनों राहुल जी भी और सोनिया जी भी वहीं का प्रतिनिधित्व करते हैं उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश फिर से प्रियंका के रूप में 2022 की संभावना भी देख रहा है, भविष्य भी देख रहा है, 2019 से अलग हट करके भी आगे की तरफ भी देख रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि प्रियंका जी के आने के बाद बड़ा भारी गुणात्मक परिवर्तन सारी चुनावी स्थितियों में आएगा, और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि हम 2009 के संख्या को तो पार करेंगे। देखिए हैं, लेकिन कभी कभी जो बदली हुई स्थितियां होती हैं वो बल्कि इस सारे उसमें अखिलेश जी अब अपने को असमंजस में पाएंगे, और मायावती जी का जो वोट है वो भी अन्य क्षेत्रों के अंदर जहां सपा होगी वहां कांग्रेस की तरफ देखना पसंद करेगा सपा के बजाय, जो है, क्योंकि जमीनी स्तर पर दोनों पार्टियों के जो कैडर है उसमें बड़ा भारी विरोधाभास है। और प्रियंका जी के आने के बाद आप लोगों को ये पक्का भरोसा हो गया है कि कांग्रेस जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में आई है। तो हमारा जो पुराना वोट बैंक है वो हमारी तरफ लौटेगा, एससी माइनॉरिटी का भी लौटेगा, और ब्राह्मण भी जो मार्जिनलाइज हो गया है वो महसूस कर रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे ज्यादा घाटा किसी को हुआ है तो उनको और माइनॉरिटीज को हुआ है। ये दोनों लोग जो है कांग्रेस के साथ आकर के खड़े होंगे, क्योंकि अब प्रियंका जी सहारा हो गई हैं, एक पिलर बन गई हैं, स्तंभ बन गई हैं, जिसको निकट से देख रहा है वो एक सॉल्यूशन के रूप में देख रहा है। राहुल गांधी जी को राष्ट्रीय सॉल्यूशन के रूप में देखते थे, लेकिन
हैं? हारे का सहारा प्रियंका गांधी ये आपने कहा हारे सहारा का- हो गई। जी, अब हारे की देखिए, राजनीति के अंदर हार जीत चलती रहती है। हम पहले भी हारे हैं, लेकिन 2014 में जीते। और हम भाजपा की तरीके से नहीं है कि एक जीत के साथ हम दूसरे को मृत घोषित कर दे, लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि हमने हर हार से सबक लिया है। हमने 2014 की हार से भी सबक लिया है और आगे के लिए हम सुधारेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम अगले 25-30 साल के लिए देश को एक राष्ट्रीय वो दे रहे हैं, विकल्प दे रहे हैं प्रधानमंत्री का। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश रावत जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए।